हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर के बारे में। यानी ये जो एवरेज चैप्टर है इसको हम हिंदी में कहेंगे औसत। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बन ही जाते हैं। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं इस सीरीज़ में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। तो पैट के हिसाब से हम पढ़ेंगे, उसके सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो उसके सिलेबस में एवरेज चैप्टर भी है यानी औसत, और हम इसको पढ़ेंगे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, कोई भी एग्ज़ाम इस्तेमाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके यूज़फुल है और आप इससे सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूशन चैनल को। एवरेज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स हम पहले पढ़ लेते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज को हम हिंदी में कहते हैं औसत, और इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एवरेज को हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ गिवन डेटा अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। या फिर आप सम ऑफ गिवन एलिमेंट्स कह सकते हैं अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में कहें कि जो भी आपको डेटा गिवन है, मान लीजिए आपको कुछ डेटा गिवन है 2 3 4 8 1 0 5, ये जो एक डेटा गिवन है आपको, इसका सम यानी इसका जोड़ योग, आप सभी को पता होगा वैसे बेसिकली कि एवरेज होता क्या है। और मैं बस एक क्विकली आपको बस रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। तो इसका आप इसका आप सम कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब ये कितना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 7 एलिमेंट्स हैं। तो इसको आप सॉल्व करके जो आएगा वो आपका कितना क्या हो जाएगा, वो एवरेज हो जाएगा। तो आम भाषा में जितना हमें ज़रूरी है अभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो इतना ही ज़रूरी है कि एवरेज का मतलब होता क्या है। यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन्स में हम एवरेज को मीन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मीन और एवरेज में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब कि कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें मीन का मतलब एवरेज ही होगा। आप एवरेज से ही उसको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। हम क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो में हम शुरुआत से लेके अंत तक क्वेश्चंस करते जाएंगे। और क्वेश्चंस की जो टफनेस है वो पहले तो कम होगी और उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और हम उतने ही लेवल के क्वेश्चन करेंगे जितना कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 37, यानी यदि 21 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 37 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछा है, ठीक है। यानी जो एक के बाद एक नंबर आते हैं, यानी लगातार जो नंबर हैं वो 21 पूछा है। तो अब देखिए 21 पूछा है तो मिडिल जो टर्म होगी वो क्या होगी? फर्स्ट, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक। मिडिल टर्म होगा 11th नंबर, और लास्ट टर्म कितना हो गया? 21st नंबर टर्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम ये जो मिडिल टर्म है, आपको एवरेज दे रखा है 37, एवरेज का मतलब ही ये होता है कि मिडिल टर्म क्या है? 37, मतलब कि जो आपका बीच का टर्म है वो 37 है। और इससे पहले कितने टर्म्स होंगे? इससे पहले 10 टर्म्स होंगे, इसके बाद में भी 10 टर्म्स होंगे। तो 10 10 ये 20 और ये मिडिल वाला 21, टोटल हो गए ना आपके 21 टर्म्स। तो इसीलिए अगर आपको सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें से 10 माइनस कर देंगे। कितना आएगा 10 माइनस करके? 27। और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उसमें से क्या करेंगे? 10 प्लस कर देंगे। 37 में 10 प्लस करेंगे कितना आएगा? 47। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक नॉर्मल मेथड से भी करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, एक्स वैक्स वाई मान करके करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इस चैप्टर के, तो आप जो करेंगे इस मेथड से तो आपको ये इजीली बैठेगा और आप बिना पेन पेपर को छुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है। तो नेक्स्ट करते हैं। आप खुद से भी सारे वीडियो को
इस वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करें खुद से, और उसके बाद से देखें कि कहाँ गलती हो रही है, कितना समय लग रहा है आपको, और क्या अप्रोच है आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 26 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 42। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, ये जो एवरेज दे रखा है ये हमें इवन नंबर का दे रखा है, और पिछले क्वेश्चन में जो एवरेज दे रखा था वो हमें ऑड नंबर का दे रखा था। तो ऑड नंबर के एवरेज निकालने के लिए हमको मिडिल टर्म आसानी से मिल गई थी, लेकिन इसमें क्या होगा, हमको मिडिल टर्म नहीं मिलेगी, तो हमें मिडिल की 2 टर्म्स लेंगे, हम यहाँ पे मिडिल में 2 टर्म्स लेंगे। अब ये कौन कौन सी टर्म होगी, ये होगी 13th टर्म और 14th टर्म, ठीक। और 13 के इधर कितनी होगी, 12 टर्म्स होंगी, और इधर कितनी होगी, 12 टर्म्स होगी, तभी तो 12 12 24 और 25 और ये 26, टोटल 26 टर्म्स हो गई। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब ये क्या है आपका 42.5, ठीक, 42.5। 13 टर्म क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। 14th टर्म क्या हो जाएगी, 0.5 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब आपको 2 टर्म्स तो पता लग गई। अब आगे की टर्म्स, और मतलब कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें 12 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हमने पीछे करा था। तो 42 में आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा, और 43 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर, और ऑप्शन सी सही हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो इवन है इसके लिए प्रोसेस अलग होता है, ऐड और ऑड के लिए अलग होता है। अलग कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इवन में आपको मिडिल टर्म नहीं मिलेगी, आपको मिडिल 2 टर्म्स मिलेंगी, और ऑड में आपको मिडिल टर्म इजीली मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ दिस इज 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, और आप सभी लोग ये आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए खुद से, ताकि थोड़ा बहुत आपका मोरल हाई हो और आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको पता चले। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या डेटा हमें मिला है, आप क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को करा होगा, नहीं करा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कर लीजिए, और देखते हैं कि कितना निकला ये, इसका सम कितना निकला, 235 निकल गया। इसका जो सम है पूरा 235 निकला, प्लस एक्स भी आएगा, एक्स को मत भूलिएगा। तो आपका जो सम है, सम ऑफ द गिवन डेटा, आपको ये डेटा गिवन है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डेटा गिवन है। इसका एवरेज का मतलब क्या था, कि एवरेज का मतलब क्या था, सम ऑफ द गिवन डेटा, सम कितना है 235 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल डेटा कितने हैं, 8 हैं। नंबर ऑफ डेटा n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ये कितना है, 35 दे रखा है एवरेज आपको, ठीक। इसको यहाँ पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 235 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 35 इंटू 8। 35 इंटू 8 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 280, और ये जो 235 है ये फिर इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 280 माइनस 235। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व कितना करेंगे, कितना आएगा, 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। तो ये अप्रोच है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, इसमें कुछ खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, और देखिए आपने कितनी देर में सॉल्व करा है और क्या अप्रोच रही है आपकी। देखिए पूछा क्या है, हिंदी में देखते हैं, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करिए, यानी प्रथम 20, यानी 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, ऐसे करके कितना तक, 8 20 कितना होता है, 160। तो इसका आपको एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 डॉट 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 प्लस 160 अपॉन टोटल कितने हैं, 20 हैं, 20। अब ये आप जोड़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा दिमाग दिखाइए, 8 को बाहर कॉमन ले लीजिए,
और 1 + 2 + 3 और डैश 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 20, ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 20। ठीक, अब आपको पता है इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ये है इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो इसमें हम n और n+1/2, n कितना है 20 टर्म्स है ना, 20 है n, तो 20 और 20 + 1 कितना हो गया 21/2, कितना हो गया ये 10 सा, और ये कितना हो गया टोटल 210। ठीक, अब इसको हम फिर पुट कर देते हैं, 210 को इस ब्रैकेट की जगह पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, नीचे 20 है, कट जाएगा, 4 × 8 कितना हो गया 84। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, तो ये तरीका है। अगर कई सारे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इसको जोड़ना चालू कर देंगे, जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। थोड़ा सा दिमाग दिखाइए, थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो टफनेस है वो बढ़ती जाएगी, चिंता मत करिए, अभी आप इजीली सॉल्व कर दे रहे हैं, करिए, आगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और आगे भी हम सॉल्व करते रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 9। अब इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमने पढ़ लिया, ए और बी का एवरेज 9 है। अगर एवरेज 9 है तो उसका जोड़ कितना होगा, जोड़ कितना होगा, a + b = कितना होगा 18 होगा। कैसे, देखिए एवरेज ऑफ ए और बी का मतलब क्या हुआ, a + b/2 = 9, ये हुआ ना, तो a + b कितना हो गया 9 × 2 कितना 18। ठीक, ये मतलब हुआ। तो एवरेज ऑफ ए और बी इज 9, यानी a + b = 18। एवरेज ऑफ बी एंड सी, और b + c कितना हो गया 12, 12 × 2 = 24, एंड दैट ऑफ ए एंड सी इज, और a और c का कितना हो गया 10.5 × 2 कितना हो जाएगा 21। ठीक, अब फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है। ठीक, अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए आप, तो क्या होगा 2a + 2b + 2c = इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे कितना आएगा 8 × 4 = 12, 1 × 13 = 3, 63 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, a + b + c = 63/2। ठीक, 63/2 कितना है, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 और 5, 31.5 आ गया। अब देखिए ये क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, ये कट कर दिए, ये हम यहाँ ले आते, ये इसकी वैल्यू आ गई, तो a + b की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 31.5/3, कट करिए कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, होप आपने कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया क्या। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ इज इतना। अच्छा, देखिए एक आदमी है, उसका पहले 7 महीनों का जो खर्चा है वो कितना है, 7 महीनों का एक्सपेंडिचर कितना है, ये उसका एवरेज, सॉरी टोटल नहीं, एवरेज एक्सपेंडिचर इतना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये 7 × 1300 कर देंगे हम, ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ऐसे ही क्या है 5 मंथ का एक्सपेंडिचर ही लिखा है, कितना है एवरेज 1200 यानी 5 × 1200। ठीक, तो ये भी आ जाएगा टोटल। और क्या पूछा है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ही सेव्स 2900, ठीक है, साल के आखिर में वो इतने पैसे बचा लेता है, तो उसकी हमें मंथली इनकम बतानी है कि मंथली इनकम उसकी कितनी है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 9615। ठीक, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। सेविंग दे रखा है उन्होंने, सेविंग पूरे साल की सेविंग दे रखी है 2900, तो सेविंग कितनी है 2900 कितनी हो जाएगी 1681, ये आपका टोटल सेविंग हो गई, सॉरी टोटल इनकम हो गई। ये तो सेविंग थी, ये हो गई टोटल इनकम, है ना। इनकम का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। टोटल इनकम आपके 1 साल की ये निकल आई, 12 महीने होते हैं, ये
आपका कितना आ गया, एवरेज इनकम उसकी आ गई 1500, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1500 इसकी एवरेज इनकम आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पे उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज 150, यानी 45 नंबर्स का एवरेज कितना है, 150 है। लेटर इट इज़ फाउंड दैट द नंबर 46 इज रॉन्गली रिटन एज 91। अच्छा देखिए, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये देखा गया कि जो नंबर 46 है, एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है फॉल्स वैल्यू, ठीक। तो ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू है। ट्रू वैल्यू क्या था कि 46 इज रॉन्गली रिटन एज 91, ट्रू वैल्यू है 46 और फॉल्स वैल्यू है 91। अब देखिए हमने क्या करा था, 46 को गलती से 91 लिख दिया था अपने कैलकुलेशन में, तो क्या था, हमने डेटा को बढ़ा दिया। अब हम जब सही करेंगे तो डेटा को घटाएंगे, तो डेटा को घटाएंगे तो हमारा एवरेज जो होगा वो भी क्या होगा, घटेगा। तो आंसर में एवरेज हमारा घटेगा। अभी एवरेज कितना 150 है ना, आंसर में इससे कम का ही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, 150 नहीं हो सकता, 153 नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा होता, 160 लिखा होता, तो आपका आंसर डायरेक्ट ही हो जाता, आप आंख बंद करके इसे आंसर लगा देते। लेकिन अभी ये दोनों ही 150 से कम है, तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। देखिए तो हम देखते हैं कितने से का डिफरेंस आया है। 91 में से 46 माइनस कर लीजिए, डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि कितने की गलती हुई है। तो 45 नंबर्स की गलती हुई है। इस 45 नंबर्स को कितने नंबर्स के बीच में बांटा जाएगा, ताकि जो चेंज आएगा एवरेज में वो हमें पता लगे। तो कितने नंबर्स हैं टोटल, टोटल हैं 45 नंबर्स, गलती भी 45 नंबर की ही हुई है। तो डिवाइड कर देंगे, ये एक कोइंसिडेंस है कि हमारी जो गलती निकल के आ रही है कि इतने नंबर की मिस्टेक हुई है, वो भी 45 है और हमारे टोटल नंबर्स भी 45 है, ये कोइंसिडेंस है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या करेंगे, काटेंगे, कितना आएगा 1, यानी जो पर नंबर जो मिस्टेक है वो कितनी है, 1 है। इस हिसाब से क्या हुआ, आप क्या करेंगे, आप 1 माइनस कर देंगे एवरेज में से, है ना। एवरेज आपका 150 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 149 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ रजत इन 5 सब्जेक्ट्स आर 150, यानी 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो एवरेज मार्क्स हैं रजत के वो कितने हैं, 150 हैं। बट इन मैथमेटिक्स 43 इज मिसरीडेड एज 23 ड्यूरिंग कैलकुलेशन, ठीक है। ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, ठीक। फॉल्स वैल्यू कितनी है, 23 है, ट्रू वैल्यू कितनी है, 43 है। लेकिन गलती से हमने ये कर दिया, तो हमने क्या करा, हमने गलती से कम नंबर लिख दिए ज़्यादा की बजाय, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा, अब ये उल्टा केस है बिल्कुल। यहाँ पे हमारा जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक। तो अब हमारा जो एवरेज था वो 150 था, अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये और ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, अब इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। देखते हैं क्या होगा, 43 और 23 डिफरेंस देख लेते हैं। 20 आ गया डिफरेंस। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20, यानी चेंज कितना आएगा, 4 का इंक्रीमेंट एवरेज में हो जाएगा। यानी ये हमारा एवरेज था, 4 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, कितना आ गया 154 आ गया, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका। होप आपने भी ऐसे ही सॉल्व करा होगा। आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज 40, यानी एवरेज दे रखा है n ऑब्जर्वेशन का कितना, 40 दे रखा है। इफ़ 2 ऑब्जर्वेशंस 50 एंड 60 आर एडेड, अगर हम 2 ऑब्जर्वेशन 50 और 60 को ऐड कर लें तो एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन विल बी 41, यानी इस पूरे का एवरेज कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें ये बताना है इस n की वैल्यू कितनी होगी। ईजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है ना, आपको घूमना नहीं है। देखिए जो हमारा एवरेज था पहले वो 40 था, ठीक। हमने जो नंबर ऐड करे वो 50 और 60 करे, यानी वो एवरेज से कितने ज़्यादा थे, ये जो नंबर्स थे ये एवरेज से 10 ज़्यादा थे और 20 ज़्यादा थे, यानी टोटल कितने ज़्यादा थे, ये 30 ज़्यादा थे एवरेज से,
ठीक, अब हमने देखा कि इस 30 को हमने इन n नंबर्स में डिवाइड कर दिया और हमारा जो ओवरऑल एवरेज है वो 1 से बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो 30 नंबर है, ये वाला नंबर, इसमें हमने n नंबर से हमने डिवाइड कर दिया और कितना बढ़ गया एवरेज हमारा? ऑन एन एवरेज 1 बढ़ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 30 × 1 30 आ गई, यानी द एवरेज ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यही चीज़ हमें निकालनी थी, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से, सॉरी एक सेकेंड गलती हुई है यहाँ पे, देखिए यही चीज़ गलती होती है और बहुत जेन्युइन सी मिस्टेक है जो कि हो जाती है। यहाँ पे 30 आंसर नहीं होगा, क्यों? ये जो वैल्यू निकली है, ये यहाँ पे हम n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल वैल्यू ले रहे हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ ये, ठीक, हम टोटल वैल्यू ले रहे हैं और उस टोटल वैल्यू में पेन सेलेक्ट हो जा, इस टोटल वैल्यू में क्या चीज़ है, ये n नंबर्स तो हैं, प्लस ये दो भी तो आ गए हैं, है ना, ये दो भी आ गए हैं। तो इस यहाँ पे हम x लिखेंगे, n नहीं लिखेंगे, क्योंकि x का मतलब क्या है यहाँ पे? x का मतलब है x = n + 50 + 60, ये मतलब है ना। इस x का मतलब ये है, ये आपको बस दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है ना, ये मतलब है। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? x - 2 कर देंगे, है ना, क्योंकि इन दो वैल्यूज़ को घटा देंगे बस, फिर हमारा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ निकल जाएगी जो कि पहले थी। तो वो कितनी होंगी? ये होगी 30 - 2 यानी 28 होगी, ना कि 30। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें गलती हो जाती है। फिर बच्चा कहता है कि बिल्कुल सही क्वेश्चन करा था लेकिन गलत हो गया। तो इसी छोटी छोटी वजह से ही गलत होता है और आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे हमसे n पूछा गया था जो कि स्टार्टिंग वैल्यू थी। इन दोनों को ऐड करने से पहले जो नंबर्स थे वो पूछा गया था, ना कि इन दोनों को ऐड करने के बाद। हमने जो निकाला, हमने टोटल निकाला, यानी 30 टोटल था, उसमें से 2 माइनस कर दिया, बस 28 हमें मिल गया आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 40, यानी यहाँ पे मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब है यहाँ पे एवरेज। ठीक, एवरेज ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 40 इफ ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 21। ठीक है, अगर हर ऑब्जर्वेशन जो कि मीडियन से बड़ी है उसको हम 21 से बढ़ाते हैं तो हमारा जो एवरेज है पूरे डेटा का वो कितना होगा। अब आपके पास 21 ऑब्जर्वेशंस हैं, मिडिल टर्म कितनी है? 11th है, फर्स्ट टर्म है ये, और ये 21st टर्म है। ठीक, ये अभी हमने करा था पीछे, वैसा ही है ये। और तो जब ये मिडिल टर्म 11th है, इससे के बाद कितनी टर्म्स होंगी? उसके बाद 10 टर्म्स और होंगी। ठीक है, इन 10 टर्म्स को हमने 21 से बढ़ाया है, तो टोटल हमने कितना इंक्रीमेंट करा है? हमने 21 × 10 यानी 210 का इंक्रीमेंट करा है। ठीक, ये 210 का इंक्रीमेंट किन के बीच हुआ है? ये इंक्रीमेंट 21 ऑब्जर्वेशंस के बीच में हुआ है। तो हम इस पूरे को क्या करेंगे? 21 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये यानी पर ऑब्जर्वेशन इतना इंक्रीमेंट हुआ यानी बढ़ा है। हमारा एवरेज कितना था? 40 था, पर ऑब्जर्वेशन कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 22 ईयर्स, यानी 3 लड़के हैं, उनका एवरेज एज कितना है? कितना है? 22 ईयर्स है। अब आपको पता है रेशियो ऑफ देयर एजेस दे रखा है, यानी 6x + 9x + 7x। रेशियो ऑफ देयर एज दे रखा है और आपको यंगेस्ट बॉय का निकालना है, यानी ये 6x वाले का निकालना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। 3 बॉयज़ का एवरेज दे रखा है तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 22 × 3। ठीक, कितना हो जाएगा? 66। 66 आ जाएगा। तीनों को हम ऐड कर देंगे टोटल, तभी तो निकलेगा। ऐड करिए, इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 22 आएगा। 22x = 66। काटेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
आपसे क्या पूछा, यंगेस्ट बॉय का, यंगेस्ट यही है ना, यंगेस्ट बॉय का कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3, कितना हो जाएगा आंसर 18 हो जाएगा, 18 ईयर्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 65 पीपल इज 65, यानी जो 65 लोगों का एक समूह है उनका एवरेज एज कितना है 65 है। ठीक है, इफ अ पर्सन ऑफ 90 एज लेफ्ट द ग्रुप एंड पर्सन ऑफ 25 ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, पुराने क्वेश्चन हमने ट्रू वैल्यू जो फॉल्स वैल्यू वाले करे हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है पूछने का। एक एक पर्सन था जो कि 90 ईयर्स का था, उसने छोड़ दिया और 25 साल वाले ने ज्वाइन कर लिया, तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो आपकी एवरेज क्या होगी, घट जाएगी एवरेज, है ना। घट क्यों जाएगी, क्योंकि बड़ा आदमी छोड़ रहा है, छोटा ज्वाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एवरेज आपकी घट जाएगी। ठीक, 65 है दे रखा है अभी एवरेज, घटे हुए को सबको हटा दो। देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये सही आंसर है, बिना कुछ करे ही सॉल्व हो गया, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे ही सॉल्व होगा। लेकिन देख लेते हैं ये क्वेश्चन फिर आगे कैसे सॉल्व होता है। देखिए जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना डिक्रीज होगा टोटल, यानी टोटल इतना कम होगा, कितने में से कम होगा, 65 लोग हैं तो इतने में से कम होगा। ओके ओके, सॉरी मैंने गलती कर दी। यहाँ पे क्या है ना, जो हमारा जो आंसर आएगा उसमें जो एज होगा वो डिक्रीज होगी, एज डिक्रीज होगी, तो ये आपका भी सॉल्व नहीं हुआ, आपका अभी सॉल्व नहीं हुआ है, एज आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऑप्शन गलत है, बाकी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, ध्यान देंगे आप बात पर, ये ऑप्शन आपका गलत है, इन तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि क्या आंसर है, इसीलिए हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये टोटल डिक्रीज कितना होगा 65 होगा, कितने लोग के बीच होगा ये डिक्रीमेंट, ये होगा 65 लोगों के बीच में, तो पर पर्सन कितना डिक्रीमेंट होगा, डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, यानी पर पर्सन एक कम हो जाएगा। एवरेज आपका 65 है, एक कम हो जाएगा पर पर्सन, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा आंसर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं और ये ना हो तो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी एंड बी एंड सी आर इक्वल टू 40 एंड 48, तो टोटल स्कोर लिख लीजिए, ए और बी का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने ये करा है a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 40 और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2 यानी 80, ये करा है हमने। और इसी तरीके से b प्लस सी कितना हो जाएगा 48 यानी 96 हो जाएगा, और फिर c प्लस a कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। देन द फाइंड द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ ऑल थ्री ए बी सी, और ए और बी और सी का एवरेज स्कोर पता करना है। ये पीछे हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ईजी है, सिंपल आपको ऐड कर देना है। कितना आएगा, इसको ऐड करिए, ऐड करके बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आया। ठीक है, कितना आया, कट करेंगे। ठीक, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 132 आ गई, 132 डिवाइड बाई 3, 44 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और आपका जो पेट एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं मैथ से, तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस बेसिक्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 55 kg, तो एवरेज वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हम क्या करते हैं, हमें एवरेज दे रखा है, हम टोटल निकाल लेते हैं, है ना। 55 इंटू 3 करेंगे हम, कितना आएगा 165 आ जाएगा। द वेट ऑफ सी इज़ 10 kg मोर देन ए, यानी सी का जो वेट है वो ए से कितना है 10 किलो ज़्यादा है, और सी का ही वेट 5 kg मोर देन बी, यानी 5 प्लस बी इतना ज़्यादा है। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस
डी बाय 4 ये बताना है। इफ़ डीज वेट इज़ 19 kg मोर देन सी, अगर जो डी का वेट है वो कितना है 19 kg ज़्यादा है सी से, ये आपको बताना है। तो आप क्या करिए, सिंपल आप इन सबको एक ही टर्म्स में लिख लीजिए और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है। कैसे करेंगे देखिए, ए को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हैं सी माइनस 10, है ना, सी माइनस 10 प्लस बी को क्या लिख सकते हैं सी माइनस 5, सी माइनस 5, ये नहीं है, सी माइनस 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू 165। ये मैंने इक्वेशन 1 में ही पुट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 3c माइनस 15 इज इक्वल्स टू 165, 3c इज इक्वल्स टू 165 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। c की वैल्यू कितनी हो गई है, सॉल्व करके 50 हो गई। अब हमें पता है हम यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू कितनी है 19 प्लस 50 कितनी हो जाएगी, ये 69 हो जाएगी। अब 165 में आप 69 ऐड कर दीजिए, 165 में आप 69 ऐड कर दीजिए। 165 कहाँ से लिखा हमने, इस वाली इक्वेशन से लिखा है, ये इक्वेशन 1 से, ठीक। इक्वेशन 1 से हमने 69 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 954 234 हो जाएगा। और टोटल टर्म्स कितने हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो है, ठीक। इसका एवरेज यानी 4.4, 4 5 ज़ा 20 और सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, कुछ गलती हुई है क्या, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती हुई है। गलती क्या हुई है कि सी की वैल्यू आई थिंक कुछ गड़बड़ आई है क्या, चेक करिए चेक करिए। हाँ देखिए क्या गलती हुई है, ये -15 जब इधर गया तो ये माइनस का ही, ये तो प्लस का हो जाएगा ना, ये गलती हुई है। तो जल्दी जल्दी में ऐसी गलतियाँ होती हैं और बड़ा कष्ट देती हैं। तो ये जब ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ठीक। और सी की को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 60 आएगा, ठीक है। चलिए मैं मिटाल के कर देता हूँ, देखिए ये भी गलत ही आएगा फिर, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं यहीं से, यहाँ पे क्या होगा जब ये ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा और जब हम इसे 3 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 60 आ जाएगी। जब हम इस 60 को यहाँ पे पुट करेंगे 19 प्लस 60 कितना हो जाएगा 79 आ जाएगा डी की वैल्यू, ठीक। आगे हम यहाँ पे फिर से पुट करेंगे जब इरेज 79 ठीक है 79 जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 244 आ जाएगा। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 6 24 और 61 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा 61, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, देखना है, बस ध्यान रखना है ये छोटी छोटी गलतियाँ ना हो, ये ज़्यादा टाइम ले जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पे चाहे जितनी गलती हो जाए लेकिन वहाँ पे आपको एक भी गलती नहीं करनी है। चलिए आगे देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 210 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम आर 45, यानी 210 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना है 45 है। द मार्क्स एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स आर 27, फेल्ड स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है 27 है। वाइल द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट आर 54, पास स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है 54 है। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट यानी कितने स्टूडेंट हैं इसका वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करिए और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप ये समझिएगा कि आपकी इतनी प्रिपरेशन है एवरेज की कि आप इजीली पैट एग्ज़ाम के लिए आप एवरेज को कर सकते हैं।
ठीक, तो देता हूँ मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ 5 मिनट का, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैं यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा और मैं आपको सॉल्व करता हूँ। होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा इसे खुद को। देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है। देखिए, फेल्ड का एवरेज दे रखा है 27, पास का एवरेज दे रखा है 54 और टोटल एवरेज दे रखा है 45। यानी ये जो 45 है ये इसी का तो एवरेज है, इन दोनों का, फेल्ड और पास का ही तो एवरेज है। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर मैं मान लूँ फेल स्टूडेंट्स x हैं तो पास स्टूडेंट्स कितने होंगे? पास स्टूडेंट होंगे 210 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? टोटल 210 स्टूडेंट्स हैं, तो पास स्टूडेंट इतने हो जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि 27 इंटू एक्स, यानी ये जो फेल का एवरेज है, ये फेल का जो नंबर है वो, उसको गुणा कर देंगे प्लस 210 माइनस एक्स इंटू 54, यानी जो एवरेज है पास का वो और नंबर जो है पास का वो, उसको गुणा कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो आपका ये टोटल आ जाएगा नंबर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 210 हैं और एवरेज आपका कितना है? 45 है। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, लिख लेते हैं एक बार। 27x प्लस 210 माइनस एक्स इंटू 54 अपॉन 210 इज इक्वल्स टू 45, ये था। अब क्या करेंगे? सॉल्व करिए इसको। 27x प्लस अब 210 इंटू 54 माइनस 54x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 210, इसको गुणा करिए, गुणा करेंगे 27x माइनस, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे 54x लिख लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करने पर कितना आएगा? ये आएगा आपका, ये आपका आएगा 1130। ठीक, सॉरी 11340 आएगा, 30 नहीं आएगा, अरे कट कर दे रहा, 11340। और इधर कितना आएगा? 210 इंटू 45, 450 450 9 9450, ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया। अब क्या करेंगे? 27 माइनस 54 कितना हो जाएगा? -27 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 9450, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11340 अपॉन, अपॉन नहीं सॉरी, सब्ट्रैक्ट 9450, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटा है और वो बड़ा है। तो कितना आएगा ये 0981। ठीक, ये आएगा माइनस में, इधर क्या है? -27x है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 27 से इसको काटिए, कैसे कटेगा? ये कटेगा 9 से, 9 9 2 18, 210 और ये 70। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x की वैल्यू 70 आ गई। ठीक, x क्या था? फेल्ड स्टूडेंट की वैल्यू थी। पास की क्या थी? पास की थी 210 माइनस एक्स, यानी 210 माइनस 70, और ये कितना हो जाएगा? 210 माइनस 70 आपका कितना आएगा? 140। 140, ठीक, 140 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, इन अ क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर्स। यानी एक क्रिकेट टीम है, उसमें एवरेज एज दे रखा है 11 प्लेयर्स की और एक कोच की, तो ये कितना है? ये 18 ईयर्स है। ठीक, इफ़ द एज ऑफ द कोच इज़ नॉट कंसिडर्ड देन द एवरेज एज इज डिक्रीज बाय 1 ईयर। अगर कोच का जो एज है वो हम कंसिडर ना करें तो एवरेज एज 1 से कम हो जाती है, यानी केवल 11 प्लेयर्स की हम एवरेज एज निकालें तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 17 ईयर्स हो जाएगी, ये कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अगला हम 18, हमारे पास क्या हुआ कि ओके, जो कोच का है वो कितना है? वो 18 ईयर्स है। ठीक, और 11 प्लेयर्स का एवरेज है, तो हमें
पूछा क्या, हमें फाइंड द एज ऑफ द कोच पूछा है, ठीक है। तो वैसे तो एवरेज एज आपका 18 ईयर्स है, एवरेज एज आपका टोटल 18 ईयर्स है। अगर हम हटा दें कोच की एज को तो आपका एक से कम हो जाएगा, यानी 11 से कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल 11 प्लेयर्स हैं ना, तो 11 से आपका कम हो जाएगा। तो ये 11 से कम होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे 11 को ऐड कर दें, 11 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 ईयर्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये कैसे आया, आपको अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताएं मुझे, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और चलिए मैं इसको एक बार और समझा ही देता हूँ, इसको एक बार मिटाल के अच्छे से, और इसको मैं समझा देता हूँ। इसको रब कर देते हैं और एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से, तो क्वेश्चन को आप ज़रूर समझें क्या है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कोच की उम्र पर विचार नहीं किया जाता, मतलब ये ट्रांसलेशन गलत है, विचार नहीं, कंसिडर नहीं किया जाता, यानी शामिल नहीं किया जाता, यहाँ पे शामिल होना चाहिए। यदि कोच की उम्र को शामिल नहीं किया जाता है तो औसत वर्ष 1 वर्ष कम हो जाता है, कोच की आयु ज्ञात करिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब क्या है, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर्स। ठीक है, 11 प्लेयर्स और एक कोच की एवरेज एज कितनी है, 18 ईयर्स है। अगर कोच को शामिल ना करें तो 11 प्लेयर्स की एज कितनी हो जाएगी, 17 ईयर्स हो जाएगी, यानी एक से कम हो जाएगी। यानी ये जो 11 प्लेयर्स हैं ये भी एक एक ईयर अपनी टोटल में से घटा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो कोच की अगर हम एज 18 मान लें और 11 प्लेयर्स में से भी एक एक साल घट रहा है, तो टोटल कितना साल घट रहा है, टोटल 11 साल घट रहा है ना, ये टोटल 11 साल घट रहा है। तो ये टोटल हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 29 टोटल में से घट जा रहा है। आप इसको एक्स वाई करके भी कर सकते हैं, जो कि बहुत लंबा मेथड है और बेकार है वो कंपटीशन में ये मेथड इस्तेमाल करना, और ये मेथड आपका बिल्कुल सही है। तो 29 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। ठीक है, एवरेज है संडे का 510 विजिटर्स और अदर डेज का एवरेज है 240 विजिटर्स का। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन द मंथ ऑफ 30 डेज, यानी 30 डेज का मंथ होता है, उसका एवरेज आपको बताना है और उसकी शुरुआत हो रही है संडे से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रा फिर से ट्राई करिए खुद से, और मैं आशा करता हूँ आपका ज़रूर गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक गलती है, अगर आपने वो गलती पकड़ ली, एक पॉइंट है, अगर वो पॉइंट आपने पकड़ लिया तो आप सही कर ले जाएंगे, वरना इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग गलत ही करेंगे और उनका आंसर गलत आएगा। मैं होप करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। देखते हैं क्या गलती है और किस चीज़ की मैं बात कर रहा था। देखिए, आपने क्या करा होगा, 30 दिन होते हैं, 7 4 28, यानी 7 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है 28 में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 संडे होंगे और 2 क्या होंगे, सॉरी 4 संडे होंगे और 30 में से 4 गया, कितना हुए 26 आपके क्या होंगे, अदर डेज होंगे। उस हिसाब से आपने सॉल्व करा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि स्टार्टिंग में ही आपको ये दे रखा है कि जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग विद संडे, यानी शुरुआत आपकी हो रही है संडे से। तो संडे से शुरुआत, आप जब शुरुआत करते हैं नॉर्मल डेज का तो मंडे से करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस हिसाब से आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है, 28 दिन कवर हो जाता है उसमें और आपके 4 संडे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, संडे से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, आपका 4 संडेज तो आएंगे ही आएंगे, सॉरी पॉइंटर ले लिया यार, पेन लेना है। 4 संडेज तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एक संडे और आएगा जिससे हमने मंथ की शुरुआत करी है। तो टोटल आपके 5 संडेज आएंगे। ठीक, 5 संडेज आएंगे और 5 संडेज का जो एवरेज कितना है वो 510 है, यानी टोटल कितने विजिटर्स हो गए संडे के, इतने विजिटर्स हो गए। अदर डेज कितने बचे, 30 में से 5 गया, कितना बचा, 25 बचा, 25 और 240 गुणा करिए,
25 और 240 का गुणा करिए, कितना आता है, क्या आएगा 6000। ठीक, टोटल आ जाएगा आपका 8550, ये आपका टोटल आ जाएगा। अब एवरेज आपको निकालना है, एवरेज कितना होगा 8550 अपॉन 30 डेज। सॉल्व करेंगे इसको, आपको कितना आएगा 285, ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यही गलती थी, यही पॉइंट था एक, जहाँ पे बच्चे 4 संडे काउंट करते हैं, है ना, यहाँ पे लेकिन संडे कितने काउंट होंगे, 5 संडे काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही 5 संडे से हो रही है हमारी, तो इसलिए कितने संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे। चाहे तो आप कॉपी पे लिख लिख के भी देख सकते हैं, 5 ही संडे आएंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप इज 45 kg if 12 students of average 52 kg join the group, then the average weight of all students in the group decreased by 750 gram. What was the number of students initially in the group? ठीक है, आसान था क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे ही था। क्या है, n स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है, कितना है वो 54 kg है, और 12 स्टूडेंट्स ने 12 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट, कितना है इनका एवरेज वेट 52 kg, इन्होंने ज्वाइन करा। ठीक, तो ग्रुप का एवरेज कम हो गया 750 ग्राम से। ठीक है, तो इनका एवरेज जो 12 स्टूडेंट है, इनका एवरेज जो है वो कितने से कम है, ये है 2 से कम। ठीक, 12 स्टूडेंट हैं टोटल, पर पर्सन 2 से कम है, तो 12 से कितना मतलब हुआ 24 की कमी होगी टोटल। ठीक, 24 की कमी ये कौन पूरा करेगा, केजी में है ना, ये केजी में है, हम इसको ग्राम में लिखेंगे क्योंकि ये भी ग्राम में दे रखा है। ठीक, तो 24,000 ग्राम, ये ग्राम है। ठीक है, ये ग्राम है, तो ये कितने लोगों में पूरा होगा, ये x लोगों में पूरा होगा, और फिर जा कर के ये 750 ग्राम जो है वो सब में कम हो जाएगा। ठीक, तो इस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, सॉल्व करिए, 75 से काटिए इसको, ये आएगा आपका 75 3 2 32, ये 32 आ जाएगा। ठीक, तो ये x की वैल्यू, अच्छा आपसे n की वैल्यू पूछी है, सेम चीज़ गलती हो रही है जो पिछली बार हुई थी हमसे। ये जो आंसर आया, ये टोटल का आंसर आया है, ये आया है n+12 का आंसर आया है 32। ठीक है, 32, n का आंसर हमें निकालना है, जो कि हमसे पूछा है वो कितना है 32 - 12, यानी कितना हुआ 20, यानी आंसर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, और ध्यान देने वाली जो पॉइंट्स हैं उस पर मैंने हाईलाइट कराई है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 आउट ऑफ 4 नंबर्स इज 18, यानी एवरेज है पहले 3 नंबर्स का, यानी a + b + c का एवरेज कितना है 18 है, यानी 18 3 ज़ा 54। फिर द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 14, यानी लास्ट 3 नंबर बोला है, यानी b + c + d। ठीक है, आउट ऑफ 4, यानी टोटल 4 नंबर होंगे हमारे पास, यानी a b c d 4 नंबर होंगे, इस हिसाब से मैंने लिखा है। लास्ट 3 नंबर का कितना है 14 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब क्या, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर a और d का सम कितना दे रखा है 16 दे रखा है। देखिए यहाँ पे सम दे रखा है, एवरेज नहीं दे रखा है ना। अब 16 को मत 2 से गुणा कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक, 16 दे रखा है, तो द लास्ट नंबर इज, तो आपसे d की वैल्यू पूछी है। ठीक, कोई बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए हो जाएगा। क्या करेंगे हम, पहला इक्वेशन लिखिए = 54, और उसमें से ये सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए, b + c + d को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो a + d आपको निकल के मिल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा ये। ठीक, सॉरी a + d नहीं, a - d मिलेगा आपको, यहाँ से माइनस कर रहे हैं ना आप, साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। ठीक, तो a - d की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। a + d की वैल्यू आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। क्या करेंगे आप,
ऐड कर दीजिए तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 14 है, आपसे क्या पूछा है द लास्ट नंबर, d की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू 14 है, तो d की वैल्यू किसी भी इन दोनों में से किसी में भी पुट करके निकाल दीजिए। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस डी आपको 16 दे रखा है, 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके से होगा क्वेश्चन, बस आपको देखना है कि आपको डेटा अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या क्या दे रखा है और आपको कैसे कैसे इजी पड़ेगा निकालने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 56, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 52, दैट ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर इज 60, 9th and 10th number are 3 and 1 more than 11 number respectively, what is the average of 9 and हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सबसे बढ़िया पूरे सीरीज़ का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट तो नहीं लिखूँगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, हो सकता है कि ना भी आए ये क्वेश्चन, बट अगर ये कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर करेगा आपको, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो एवरेज में आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ हो जाएंगे जो कि भी एवरेज में लगते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से एक बार सॉल्व करिए, देखिए कितना समय लग रहा है आपको सॉल्व करने में, क्या अप्रोच है आपकी सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, और क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। तो होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं आप कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर यानी 11 नंबरों का औसत कितना है 56 है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व करें तो बढ़िया है। ओके, इस पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं। तो 11 नंबरों का एवरेज कितना है, 11 नंबर्स का एवरेज कितना है 56 है। फर्स्ट 3 का एवरेज दे रखा है कितना है 52 है। नेक्स्ट 5 का भी दे रखा है आपको एवरेज कितना है 60 है। फिर आपको 9th नंबर दे रखा है जो कि 10th और 11th नंबर दे रखा है। ठीक, 11th को हम अगर x मान लें तो यहाँ पे 9th नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 9th नंबर का मतलब हो जाएगा 3 + x, और 10th नंबर का मतलब हो जाएगा 1 + x। ठीक, और टोटल एवरेज आपको ये 56 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का जो टोटल एवरेज है वो 56 है। तो ये था, और बस यही था जो था। अगर आपने ये समझ लिया तो आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए फर्स्ट 3 नंबर कितना छोटा है एवरेज से, 4 छोटा है ना, 4 नंबर छोटा है, लेकिन टोटल कितनी की कमी है 3 नंबर्स हैं, तो 4 × 3 यानी टोटल कितने नंबर की कमी है 12 नंबर की कमी है। अगला देखें नेक्स्ट 5 नंबर कितना बड़ा है 60, मतलब 4 बड़ा है एवरेज से, और टोटल अगर देखा जाए तो 5 नंबर हैं, यानी टोटल ज़्यादा कितने नंबर हैं एवरेज से 20 नंबर ज़्यादा हैं। ठीक, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो टोटल कितना है 8 नंबर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। ये जो 8 नंबर ज़्यादा हैं ये किस में एडजस्ट होंगे, ये इन 3 आखिरी के इन 3 नंबर्स में ही ये 8 नंबर एडजस्ट होंगे। कैसे एडजस्ट होंगे, देखिए आखिरी के 3 नंबर लिख लेते हैं, x + 3 था प्लस x + 1 था प्लस x था। ठीक, अपॉन 3, यही तो होगा एवरेज आखिरी के 3 नंबरों का, लेकिन हम इसमें 8 को भी एडजस्ट करेंगे तभी हमारा जो ओवरऑल एवरेज है वो 56 बनेगा। समझ में आ रही है बात आपको, ये जो एवरेज है ये 56 ये टोटल का है ना। हमने क्या करा, ऊपर इन दोनों का एवरेज देखा, इन दोनों का टोटल देखा, इनका तो आपको टोटल दे ही रखा है, 52 × 3 करिए और 60 × 5 करिए तो आपको टोटल मिल जाएगा। लेकिन टोटल निकालने का फ़ायदा क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप केवल इतना निकालिए कि कितने का डिफरेंस आ रहा है एवरेज से। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या करा, ये कितना कम है 4 कम है, 3 नंबर हैं, यानी टोटल की कमी कितने की है 12 की है। ये 60 है एवरेज, यानी 4 ज़्यादा है, कितने नंबर है 5 ज़्यादा है, टोटल यानी कितने ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। इन दोनों को हमने एडजस्ट करा, सॉल्व करा, यानी टोटल हमारे पास 8 नंबर ज़्यादा हैं। ये 8 नंबर कहाँ एडजस्ट होंगे कि 56 आ जाए एवरेज, यही इन्हीं तीनों में तो होंगे एडजस्ट, तो हमने ये करा है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब x + x यानी 3x + 8 + 9 + 3 12। ठीक, 12 अपॉन 3 = 56।
अब क्या करेंगे, 56 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3x + 12 = 168, और ये 12 को माइनस करिए, इसमें से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। 3x = 156, x = कितना हो जाएगा, 156/3, 52 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 52 आया नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यही था, ईजी सा था। एक सेकेंड, नहीं ये आपका आंसर नहीं आया है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 11th एंड 9th नंबर, ये पूछा है ना। बहुत जल्दीबाजी होती है और जल्दीबाजी में यही गलतियाँ होती हैं। ठीक, ये अभी हमने क्या निकाला है, हमने x की वैल्यू यानी 11th की वैल्यू निकाली है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 11th और 9th की वैल्यू पूछी है। ठीक, 9th की वैल्यू क्या है, 3 + x है। ठीक है, ये मैंने क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 9th नंबर जो है हमारे पास, उसका कितना हो जाएगा, x + 3, x कितना है 52 + 3 कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 11th नंबर का पूछा है, 11th नंबर तो हमारा x है, निकल गया कितना है, 52 है। इसका एवरेज पूछा है इन दोनों का, तो 55 + 52/2 कितना हो जाएगा, ये 107 आएगा अपॉन 2। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 53.5। तो ये आएगा करेक्ट आंसर 53.5, 52 नहीं होगा करेक्ट आंसर, है ना, ये नहीं होगा, 53.5 होगा। ये तो x की वैल्यू निकाली, देखें ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन था इस पूरी सीरीज़ का, और आपने ये कर लिया तो आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था एवरेज का। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारी भी हेल्प करें सब्सक्राइबर्स और एंगेजमेंट गेन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।